आज का हमारा टॉपिक मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमित। क्षेत्रमित के अंतर्गत हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला बेलन आदि के बाद क्षेत्रफल, आयतन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबिड। 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को हम घनाभ कहते हैं, जिसकी भुजा लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 6 वर्गाकार आकृति से घिरे हुए आकृति को हम घन कहते हैं। इसको हम A से प्रदर्शित, इसकी भुजा को हम A मान करके चलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको घन और घनाभ के जो मूल सूत्र होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे पहला आयतन, तो हम जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इसका आयतन हो गया L, B, H। इसी प्रकार घन में केवल एक भुजा होती है, चूंकि वर्गाकार समतल होते हैं इसलिए इसका आयतन हो गया A गुणा A गुणा A। इसको हम लिख सकते हैं A की घात 3। आयतन का मात्रक सदैव घन इकाई में होता है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × H, ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार घनाभ का 4 भुजाएं होती हैं, तो 4A²। क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई में हमें प्राप्त होता है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ तो मिलेगा 2LB + BH + HL। इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठ 6A की घात 2। अब बात करते हैं कुल लंबाई, तो घनाभ की कुल लंबाई एक L होती है, फिर B होगी, फिर H होगी, और ये चारों तरफ होता है इसलिए 4 गुणा L + B + H। इसी प्रकार घनाभ की लंबाई घन की कुल लंबाई 12A अर्थात 12A। इसी प्रकार घन के विकर्ण की लंबाई, घन में एक विकर्ण पड़ता है तो उसकी लंबाई होगी √L² + B² + H²। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो गई। इसी प्रकार घन के विकर्ण की लंबाई A√3। ये घन और घनाभ के सूत्र हुए। अब हम उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। तो हमें अगर इसका आयतन ज्ञात करना हो तो ये जो लंबाई होती है L होता है, चौड़ाई होती है B होती है, ऊंचाई होती है वो H होती है। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है LBH अर्थात 9 × 5 × 4, तो 9 × 5 = 45। 45 की 4 बार गुणा करेंगे, 45 × 180। अब ये इकाइयां हमारी मीटर में दी गई थी, अतः इसका जो आयतन आएगा वो 180 मीटर घात 3, या हम इसको लिख सकते हैं घन मीटर। दूसरा उदाहरण लेते हैं। L = 7 सेंटीमीटर, B = 6 सेंटीमीटर और H = 3 सेंटीमीटर। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लिया हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ दिया गया है तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो तो 2L + B × H 2 7 + 6 × 3
2, इसकी चाहे तो यही गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 7 6 13, तो 13 छक्का 78 सेंटीमीटर की हमारी इकाइयां थी। इसका मतलब हो गया वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 7 6 और 3 LBH वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 78 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया कोई घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई 9 मीटर, LB 7 मीटर और H बराबर 4 मीटर दिया गया है और कहे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 LB BH HL। फार्मूला लिख दिया है हमने। तो 2 L दिया गया है 9, B है 7 प्लस 7 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 9। कैलकुलेशन 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। जोड़ देंगे इनको हम, 8 6 14, 14 और 3 17, हाथ से लगेगा 1, तो 7 2 9 3 12, 127 गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2। क्षेत्रफल पहले बताया वर्ग इकाई में होता है। अगर हम इसको बदल कर लिखना चाहें 254 वर्ग मीटर। इस प्रकार 9 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 254 वर्ग मीटर। ऐसे ही अगला सवाल लेते हैं चौथा। L बराबर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, B बराबर 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, H बराबर 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और वो कहता है कि इसका हमें कुल लंबाई कितनी होगी। तो कुल लंबाई बराबर फार्मूला होता है 4 L B H। तो 4 10 8 6 4 10 8 18 6 24, 24 चक्कू 96। कुल लंबाई सेंटीमीटर में होगी, ना वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब वर्ग इकाई या घन इकाई में नहीं होगी। ऐसे अगला एक और उदाहरण। L बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो अंडर रूट L स्क्वायर H स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो ये होगा 7 का वर्ग, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। जोड़ दीजिए 9 5 14 और 6 20, हाथ से लगेगा 2, तो 4 2 6 2 8 और 1 9। अब हमारा ये अंडर रूट के अंदर 90 आ गया। हम अगर इसको चाहें बदलना तो हम इसको बदल भी सकते हैं। 9 गुणे 10, अब 9 का वर्गमूल मिल जाएगा 3, 10 अंडर रूट में रहेगा। ये भी विकर्ण की लंबाई 3 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। घनाभ में एक चीज और ध्यान देने की है। यदि सपोज दैट लंबाई दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 मीटर, तो इनकी ये इकाइयां जो हमारी हैं ये दो जगह मीटर में है, एक जगह सेंटीमीटर में है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सवाल को लगाने से पहले हम जब तक इकाइयों को बराबर नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं लगेगा। अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहेंगे तो 20/100, 0 से 0 अर्थात 0.2 मीटर इसकी हमारी चौड़ाई आ जाएगी। और सपोज दैट हम अगर सेंटीमीटर में नहीं बदलना चाहते हैं, सॉरी मीटर में नहीं बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो ये 5 है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे
तो ये आएगा 500 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया गया है। अब इसको 4 गुणे 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब जब ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तब हम अपनी आगे की प्रक्रिया करेंगे। कहने का मूल उद्देश्य अर्थ ये है कि जब तक इकाइयां समान नहीं होंगी हम उसका ना आयतन ज्ञात करेंगे, ना संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, ना विकर्ण, कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब ये मैं आपको उदाहरण घनाभ के बताए, अब हम उदाहरण आपको घन के बताएंगे। मान लेते हैं कोई घन दिया गया है, उदाहरण नंबर कुल मिलाकर 6, कहीं पर हमें दी गई है घन की भुजा जिसको हम ए मानेंगे, मान लिया 15 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आयतन का फार्मूला होता है घन के भुजा की घात 3 अर्थात 15 की घात 3, 15 का वर्ग 225 होता है। 225 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे अर्थात 15 का घन 3375 सेंटीमीटर में दिया गया था, तो घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन प्राप्त हुआ 3375 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला हमने आपको घन का बताया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम मान लेते हैं कि भुजा, जो हमारी भुजा दी गई है, हमने उसको मान लिया 24 मीटर दिया गया है और इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला हमारा होता है 4a², जो ये दिया है a, अर्थात 4 गुणे, तो यहां पर होगा 24 की घात 2, तो 4 गुणे 24 का वर्ग होता है 576। गुणा कर दिए, 4 छंग 24, हाथ से लगा 2, 4 से 28, 2 30, हाथ से लगा 3, 4 पंचे 20 और 3 23, अर्थात 2304 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर हमें कहीं पर मान लिया दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भुजा हमारी मान लेते हैं हम कहीं पर, अगर इसकी भुजा हमारी हमने मान लिया 18 मीटर दिया गया है, सॉरी एक चीज गलती है, जब मीटर में था तो ये वर्ग मीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा। 18 मीटर दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे 18 घात 2, तो 6 गुणे 18 का वर्ग होता है 324, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हाथ से लगा 1, 6 3 18 और 1 19 मीटर में दिया गया है, तो वर्ग मीटर। अर्थात इस घन का जिसकी भुजा 18 मीटर दी गई है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हमारी मान लीजिए कहीं पर भुजा 22 सेंटीमीटर दी गई है और हमें इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी हो, कुल लंबाई सूत्र होता है 12a, अर्थात 12 गुणे 22, तो 22 दूना 44, हाथ से लगेगा 4 और फिर 22 51 22 और 4 हासिल का था हमारा, 22 और 4 26, लंबाई हमारी सेंटीमीटर में ही रहेगी। और घन का एक अंतिम फार्मूला बताया था, विकर्ण की लंबाई सीधा सीधा फार्मूला होता है a√3। तो a जो भी हमारा दिया है हम मान लेते हैं a बराबर 5, तो विकर्ण हो जाएगा 5 अंडर रूट, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 अंडर रूट 3,
हम अगर इसको और हल करना चाहेंगे तो √3 का मान 1.732 रख करके 5 से गुणा करके भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा की लंबाइयां, विकर्ण, इसी प्रकार घनाभ के आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि को ज्ञात किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला कल आपको हम बेलन और शंकु के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।